प्रकार के बारे में। देखिए आदमी भी होता है तो आदमी भी कई प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? कई प्रकार के। कोई गोरा होता है, कोई काला होता है रंग के आधार पर। इसी तरह से लंबाई के आधार पर कोई नाटा होता है तो कोई लंबा होता है। उसी तरह से मोटाई और जो है उसके जो वॉल्यूम है मोटा पतला उसके आधार पे हो गया, आयतन के आधार पर। तो कई तरह से हम क्या करते हैं, आम्ल को बांटते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उसी तरह से आम्ल को भी हम क्या करते हैं, कई तरीके से बांटते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम बांटते हैं जो शक्ति के आधार पर। किसके आधार पे? शक्ति के आधार पर। पहला आधार क्या है? शक्ति। शक्ति के आधार पर, आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ऑन द बेसिस ऑफ पावर। शक्ति के आधार का मतलब क्या होता है कि ताकत किसके पास कितना है। आदमियों सब में बंटवारा होता है ना ताकत के आधार पर। हमरे पास इतना ताकत है, हमरे पास इतना पैसा है, हमरे पास इतना जगह जमीन है, मतलब औकात। गांव घर में क्या बोलेगा इसको? औकात। ठीक है, हमको इतना औकात है, तुम्हारे पास क्या है? ठीक, तो यही है यहाँ पे। शक्ति के आधार पर जो हमारा आम्ल होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल, प्रबल आम्ल, आम्ल, प्रबल आम्ल, और दूसरा होता है दुर्बल, दुर्बल आम्ल। प्रबल को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और दुर्बल को क्या कहते हैं? वीक, वीक एसिड कहते हैं। वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। देखिए जो है ताकतवर, और ताकतवर का ही दूसरा नाम हो गया प्रबल। क्या होता है? प्रबल। और जो कमजोर होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? दुर्बल। दुर्बल मतलब कमजोर। कमजोर कौन सा आम्ल होता है और ताकतवर कौन सा होता है, इसके बारे में अगर जाने तो जो जल में घुलकर जितना तीव्र गति से क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, वो उतना ताकतवर होता है, उतना शक्तिशाली आम्ल माना जाता है। मतलब वो कितना ज्यादा मात्रा में H+ आयन दे रहा है। जो तीव्र गति से, इसमें क्या कहेंगे, जो तीव्र गति से क्या देता है, गति से H+ आयन, आयन प्रदान करता है। ठीक है, जो आम्ल क्या होगा, जल में घुलाओ और जितना तीव्र गति से H+ आयन दिया वो उतना प्रबल है। और जो धीमी धीमी दे रहा है, क्या दे रहा है? धीरे धीरे आपका दे रहा है, जो H+ क्या देता है? मंद गति से देता है या धीमी देता है, धीमी गति से। हो गया तो बोलो। शक्ति के आधार पर हो गया। अब देखो शक्ति के आधार पर कौन कौन सा शक्तिशाली है। अभी तुरंत बताए शक्ति के आधार पर कि जो हमारा क्या करे, तीव्र गति से H+ आयन प्रदान करे जल में घुल करके, वो आपका प्रबल माना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखोगे HCl, VBI है। HCl कई बार पूछा है कि कैसा आम्ल है, ये तीव्र जल्दी H+ आयन देता है, इसलिए ये क्या है? पावरफुल आम्ल है। इसी तरह से H2SO4, H2SO4 क्या है? आपका तीव्र जो है क्रिया कर लेता है, इसलिए ये कैसा है? प्रबल है। दुर्बल की बात करें तो दुर्बल में क्या आता है? जितना भी कार्बनिक आम्ल है, जितना भी कार्बनिक आम्ल है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। जैसे कि CH3COOH, इसको क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड किस पदार्थ में पाया जाता है? सिरका में। याद रहेगा, एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है? सिरका में। इसके अलावा आपका और भी बहुत सारा एसिड है, जैसे C2H5COOH, इसको कहते हैं प्रोपैनिक एसिड। क्या कहते हैं? 2 और 1, 3 कार्बन है, 3 को कहते हैं प्रोप, तो प्रोपैनिक एसिड है। ये सब क्या है आपका? कमजोर। जितना भी कार्बनिक आम्ल होता है वो थोड़ा क्या होता है? कमजोर आम्ल होता है। और अकार्बनिक जितने होते हैं वो क्या होते हैं? ज्यादातर पावरफुल आम्ल होते हैं। ठीक है, एक प्रकार से बंटवारा हो गया शक्ति के आधार पर। दूसरा बंटवारा करते हैं, और भी कई प्रकार से बांटा जाता है। शक्ति के आधार के बाद उपस्थिति और भी बहुत सारी चीजों का होता है, जैसे कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन के नहीं उपस्थिति के आधार पर। एक होता है जिसमें कार्बन होगा, जिस आम्ल में कार्बन होगा कार्बनिक आम्ल, और जिसमें कार्बन नहीं होगा अकार्बनिक आम्ल। तो क्या बोलोगे?
कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर भी अम्ल के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। अब देखो एक लाइन में अगर इतना टाउ आपका आ रहा है कॉपी में तो इतने उतारेंगे, फिर नीचे वाला में आएंगे कार्बन की उपस्थिति के आधार पर अम्ल के 2 प्रकार हैं। क्या क्या लिखेंगे? एक कार्बनिक अम्ल और कार्बनिक अम्ल, और दूसरा कहेंगे कार्बनिक अम्ल। कार्बन अगर उपस्थित है तो कार्बनिक है, और कार्बन अगर उपस्थित नहीं है तो अकार्बनिक। इसमें क्या रहेगा? कार्बन क्या रहेगा? अनुपस्थित, कार्बन अनुपस्थित, समझा? और कार्बनिक अम्ल में क्या रहेगा? कार्बन उपस्थित। अब एग्जाम्पल के लिए हम कुछ उदाहरण देके दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो HCl में कार्बन दिख रहा है जी? HCl में कार्बन है रे? बोलो रे, खाली लिखने में रहता है, बिना बोले क्या समझेगा तुम? अब तुम कहोगे कि सी दिख रहा है जी, तो कहेंगे तुमको दिखना चाहिए संकेत, सही तरह संकेत देखा करो। LCl अगर एक बड़ी और उसके बगल में जस्ट छोटी आ जाए तो वो किसी तत्व का संकेत होता, अकेला अलग अलग नहीं होता हो। इसलिए कार्बन अलग और L किसी और का संकेत है, ऐसा नहीं है। एक कार्बन Cl है, C और L एक साथ आ गया तो कार्बन बड़ी और C छोटी, L छोटी में है, तो इसका मतलब ही नहीं कार्बन है और वो L कोई और तत्व है। ये एक ही तत्व है, इसलिए कार्बन नहीं है। ये क्या है? क्लोरीन है। ये क्या है? क्लोरीन। इसका नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। इसी तरह से H2SO4, देखो इसमें कार्बन है? नहीं है। तो ये कैसा अम्ल हो गया आपका? अकार्बनिक। अभी कार्बनिक अम्ल में जाएं तो आपका एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है, जैसे HCOOH, इसको कहते हैं मेथानोइक अम्ल। क्या कहते हैं? मेथानोइक अम्ल। मेथानोइक अम्ल का ही दूसरा नाम होता है क्या? आपका फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है? फॉर्मिक। याद रहेगा, मेथानोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCOOH, HCOOH। मेथानोइक अम्ल का दूसरा नाम क्या है? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है? किस पदार्थ में पाया जाता है? उरकुस्सी देखा है गांव घर में? उरकुस्सी का ही दूसरा नाम क्या है? बताओ कोई। उरकुस्सी पर जो है तुम्हारे शरीर में सटा देगा इसे तो क्या होगा? तुम्हारा हालत खराब कर देता। क्या है? उसकी जो रोआ होता है उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। जैसे ही गढ़ता है तुम्हारे शरीर में क्या आ जाता है? फॉर्मिक अम्ल अंदर आ जाता है, तो इसलिए वो आपको दर्द महसूस कराता है। लैक्टिक अम्ल भी हमारे शरीर में बनते हैं। कैसे बनते हैं? जब हम तीव्र गति से दौड़ते हैं तो बिना ऑक्सीजन उतना नहीं मिल पाता और मेरा ग्लूकोज क्या होता है? टूटता है। तो उस टाइम में जब उसको सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और पर्याप्त आपूर्ति में आपका भोजन टूटता है, तो जो ऊर्जा देता है, ऊर्जा के साथ साथ आपका क्या देता है? वो लैक्टिक अम्ल देता है। और वही जाकर कहाँ जमा हो जाता है? मांसपेशियों में जमा हो जाता है और मांसपेशियों में क्रैम्प उत्पन्न करता है। अर्थात आपको क्या करेगा? मांसपेशी दर्द करेगा। जैसे धावक लोग हो गया, उसका यहाँ पे दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि दौड़ते समय पैर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ, एनर्जी जो वहां गया, एनर्जी के साथ साथ लैक्टिक अम्ल भी गया, क्योंकि ऑक्सीजन सही से मिल नहीं पाया दौड़ते वक्त, और नहीं मिल पाया तो ऑक्सीजन के कम मात्रा में मिलने के कारण जो टूटा ग्लूकोज वो क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल दिया, और ऊर्जा कम मात्रा में दिया। तो ऊर्जा तो मिल गया उनको, लेकिन लैक्टिक अम्ल का क्या करें? लैक्टिक अम्ल जाके कहाँ जमा हो जाता है? मांस में। कहाँ जमा होता है? मांसपेशियों में। तो पैर में मांस है, जांघों में, यहाँ पे है, यहाँ पर है, तो ये इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ चलने, तो यहाँ कहाँ आएगा? तो इसलिए ज्यादातर यहाँ और यहाँ जमा हो जाता है, इसलिए ये दर्द करता है। तो पैर में, धावक के पैर में क्रैम्प क्यों उत्पन्न होता है? पैर में जो मांसपेशियां है वहां पे क्रैम्प क्यों उत्पन्न होता है? पता चला? 2025 का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है पर साल का, क्या कि मांसपेशियों में धावक को दर्द क्यों महसूस होता है या क्रैम्प कैसे उत्पन्न होता है? पता चल गया? अभी डिटेल से इसको लिखाएंगे। तो फॉर्मिक अम्ल क्या करता है समझ में आ गया? कहाँ पाया जाता है समझ में आ गया? फॉर्मिक अम्ल जो है आपका किसमें पाया जाता है? गांव घर की भाषा में उरकुस्सी में पाया जाता है।
और उसको सीप क्या होता है? प्लांट होता है। हाँ, चींटी के डंक में पाया जाता है। लाल चींटी, काला वाला चींटी ना है, काला वाला जो होता है मोटा वाला एकदम हम लोग की तरह ठीक है, वो उसके पास 2 ठो कांटा होता है, वो ऐसे धसा के खींचने लगता ब्लड, तो वो अलग बात है, वो तो तुम्हारा ब्लड निकालने लगा तो दर्द करने लगा, समझा। लेकिन वो जो होता है चींटी ना, वो ऐसे सट जाएगा तो अपना ही पावर देने लगता है तुम्हारे शरीर में, जिसके कारण दर्द करता है। मधुमक्खी देखा, मधुमक्खी अभी एक मैच चल रहा था यूपी में, कौन सा छोटा मोटा टूर्नामेंट का, मतलब कि राज्य का ही ऑथेंटिक था, और उसमें क्या हुआ, एम्पायर साहब को क्या कर दिया, धर लिया एकदम मधुमक्खी, 4 से 5 हजार मधुमक्खी क्या क्या पूरे एम्पायर को पकड़ लिया चारों ओर से, कि तुम ही ने मैच करा रहे हो, तुम्हारे बगैर नहीं ये सब आउट होता है, नहीं आउट होता है, और ये सब मारता है, हमरे ऊपर चल जाता है, उधर छत्ते में लग जाता है, इसलिए तुम ही को पहले उड़ा देते हैं। उड़ा दिया। मधुमक्खी ने 5 हजार जब पकड़ा तो भागते भागते स्टेडियम से बाहर निकलते निकलते बेचारे क्या हो गए, डेड कर गए। ये हालात है। मधुमक्खी का डंक में क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, याद रह गया एग्जाम्पल के साथ। इसी तरह से CH3COOH, ये क्या है आपका? एथानोइक एसिड है, इसी को कहते हैं एसिटिक एसिड। ये कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है एसिटिक एसिड? बताओ जी। सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है। ये कार्बन की उपस्थिति के आधार पर हो गया सर। किसकी उपस्थिति के आधार पर? कार्बन की उपस्थिति के आधार पर। अब जल में जल डाल के रखते हैं, मान लो तुमको हम नहाएं, पूरा पानी में टबे में लगा दें, जैसे अभी नहाने का नया सिस्टम आया, अपने घर में सब कोई स्विमिंग पूल बनवाने लगा ना, तब ना भोजपुरी वाला गाना बना दिया है। भोजपुरी वाला तुम लोग का नकल करता है, तुम लोग समझ नहीं रहा है, जो तुम लोग करोगे वही वो देखता है कि अभी ट्रेंडिंग में ये सब चीज चल रहा है, चलो ऐसा ही गाना बनाओ, तो क्या होगा, फेमस हो जाए। और हम लोग टीचर जैसा आदमी जो सिलेबस में वही पढ़ाते रहते हैं, कौन देखेगा, वो जानता है सब ये पढ़ाता है। अरे कुछ नया पढ़ाओगे तब फेमस हो जाओगे। चलो भाई, उतार लिया, उतार लिया सब कोई, टाइम दिए उतार लो, तब दूसरे आधार पर भी बांटेंगे। अभी समझ में आ रहा है? अरे ये वीडियो नहीं देखिए, अभी तो आप कम ही देख रहे हैं, और विद्यार्थी फोटो बढ़ा दीजिए, यहाँ वहाँ कैमरा लगवा देंगे। डिपेंड करता है पैसे कितना कमाई हो रहा है। इनकम बढ़ेगा संसाधन बढ़ेगा, इनकम घटेगा संसाधन घटेगा। हम हो सकता हम भी नहीं आने लगे इनकम घट जाए, क्योंकि हम तो इनकमे के लिए आते हैं। कार्बनिक अम्ल में कार्बन, कार्बन समझ लो ना कि बात, कार्बन है इस जगह, समझा। कैमरा में जाएगा तो क्या होगा, वहां भी तो विद्यार्थी पढ़ रहा है, वो नहीं समझता टीचर का दर्द तुम ही लोग पढ़ेगा ना वहां जाके, तो क्लास में बोल तो रहे हैं, समझ रहा है सब कोई कि वहां लिखा होगा। हम क्या, बड़े बड़े टीचर से गलती होता है सब, कैमरा में कैद होगा तो क्या करें, आदमी गलत सलत डांस करके वायरल हो जाता हो तो गलती कर रहा है, उसको नहीं करना चाहिए वो सब। हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, बस लिखने में मिस हो रहा है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आधार है सांद्रता के आधार पर। किसके आधार पर? सांद्रता के आधार पर। सांद्रता के आधार पर किसका प्रकार पढ़ने वाले हैं? अम्ल का प्रकार। देखिए सांद्रता के आधार पे बात करें तो आपका क्या होता है, अम्ल 2 प्रकार का। सांद्रता समझा जी, किसी जलीय घोल में मिलाने के आधार पर। अब जैसे अभी तुमको स्विमिंग पूल वाला एग्जांपल दिए, तुमको पानी की कमी रहता है, जैसे गरीब आदमी 1 बाल्टी में नहा ले, ठीक है, और वो रातों वाला पानी है तो चलेगा, बासी पानी, बासी पानी समझा जी। जिसके यहाँ चापाकल पानी की सुविधा नहीं रहता, वो क्या करता है, बाल्टी में दूसरे यहाँ से भर के लाता है, क्योंकि सुबह पता नहीं गेट कब खुले उसका, फिर रातें में भर के ला लेते हैं। मेरे साथ ऐसा ही घटना घटता था। गर्मी के दिन में नहाना जरूरी है और क्लासों आना जरूरी है रेगुलर पढ़ने के लिए, सुबह ही नहाना पड़ेगा क्योंकि दिन भर तो पढ़ने में बिजी रहेंगे। तो सुबह ही क्या करते थे, नहाने के लिए रातें में पानी ला के रख देते थे, ठीक।
और उसके बाद सुबह जगे वही बासी पानी से नहा के बासी रोटी खा के बासी ज्ञान अर्जित करते रहते थे। इसी कारण से इतना तेज नहीं हो सके हम, नहीं तो और तेज रहते। बासी खाना खाइएगा तो माइंड भी बासी हो जाता, याद नहीं रहेगा। तो उसी तरह से पानी में, एक बाल्टी पानी में जो नहाया, कभी साबुन इधर रह गया, कभी यहाँ रह गया, ठीक है। अब मान लो जो स्विमिंग पूल में नहाया, उसको रहेगा कुछ, एकदम क्रीम रहेगा। तो वही बात है। अब मान लो आम्ल है, आम्ल को हम तुमसे जोड़ रहे हैं कि तुम लोग आम्ल हो मान लो, और तुमको एक बाल्टी पानी में डाल दें तो ज़्यादा पावर दिखाएगा, हाँ। और मतलब कि तुम्हारे ऊपर आम्ल का प्रभाव दिखेगा कि तुम जैसे हो वैसे रह जाओ, गोरे हो जाओगे, नहीं। और तुमको ज़्यादा पानी में दे दें, स्विमिंग पूल में नहा दें, तुम्हारा मात्रा कम, पानी की मात्रा ज़्यादा। तो वही कहते हैं सांद्र वाला में तुम्हारा मात्रा ज़्यादा और पानी की मात्रा कम। कहने का मतलब जितना उसमें घुलना चाहिए उससे बहुत कम घुलाया तो हो गया तुम्हारा मात्रा कम, तो पानी की मात्रा ज़्यादा, ठीक है। और जितना मात्रा में घुलना चाहिए उससे भी ज़्यादा आप घुला दिए, मतलब पानी की मात्रा के रेशियो के हिसाब से आम्ल ज़्यादा हो, जितना घुलना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा कर दिया, मतलब आम्ल थोड़ा पावरफुल है, वहाँ पे ज़्यादा गुण दिखा रहा है। और दूसरा मैंने क्या किया, पानी ज़्यादा, आम्ल की बहुत निम्न मात्रा डाले, तो हो गया दूसरा वाला प्रकार। तब पानी की मात्रा में, पानी में सांद्रता के आधार पे पहला क्या हो, सांद्र, सांद्र, ठीक है, सांद्र आम्ल। और दूसरा होता है तनु आम्ल। क्या होता है, तनु आम्ल। सांद्र आम्ल एवं तनु आम्ल। सांद्र आम्ल में क्या होता है सर, जितना पानी में हम आम्ल डाले, जितना घुलने योग्य था उतना डाल दिए, ठीक है। घुलने योग्य, घुलने योग्य, योग्य जो है पानी में क्या डाले हैं, आम्ल डाला है, आम्ल डाला जाए, अर्थात जितना उसको नियत चाहिए घुलने योग्य, कि घुल उल के एकदम क्लियर लगे, कम ना हो, घुलने के लगभग बराबर हो या उससे थोड़ा ज़्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा ज़्यादा प्रभाव दिखता है इसमें आम्ल का। तनु में क्या होता है, इसको कहते हैं अंग्रेजी में डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें क्या होता है आम्ल की मात्रा बहुत कम और पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा। मतलब अगर उठ के मुंह में जीरा डाल दें तो पेट भर गया, है। अब मान लो तुम्हारे पास एक बाल्टी पानी है और उसमें एक बूंद एसिड डाल, कितना प्रभाव दिखाएगा सर, नहीं दिखाए। और एक बाल्टी पानी में कम से कम एक गिलास हम क्या डाल दें, आम्ल डाल दें, ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा। तो इसलिए इसमें जितना घुलने योग्य है उतना डाल देते हैं या उतना से ज़्यादा डाल देते हैं। और इसमें क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा रहेगा, जितना घुलने योग्य उससे बहुत कम डाले हैं आम्ल, घुलने योग्य आम्ल से कम डाला गया रहता है आम्ल। आम्ल की मात्रा, आम्ल की मात्रा बहुत कम, बहुत कम होती है, होती है। इसका मतलब तो मात्रा किसका ज़्यादा होता है सर, पानी का ज़्यादा होता होगा, क्योंकि पानी में ना घुला रहे हैं, जिस पदार्थ में घुला रहे हैं उसमें आम्ल बहुत कम मात्रा में होता है। और कम मात्रा में है तो आम्ल कोई भी सांद्र हो सकता है, कोई भी तनु हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना पानी में उसको घुलाए हो। अगर तुम ज़्यादा आम्ल डाल दिए हो, पानी में घुला दिए तो सांद्र कहलाएगा। ये रिएक्शन में भी कुछ हो सकता है, बदलाव कर दे। अब मान लो यहाँ पर ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ने आ जाए, हो सकता है पढ़ाने का तरीका चेंज करना पड़ेगा, टीचर चेंज करना पड़ेगा, हमसे भी बेहतर टीचर लाना पड़ेगा। अब मान लो विद्यार्थी घट जाए तो हमसे क्या, हमसे भी बेकार टीचर आके पढ़ा के चल जाए, जितना टा पैसा उतने टा ना उसके एवज में तुमको ज्ञान मिलेगा जी। आजकल तो यही हो जाए, कम पैसा में क्या मिल सकता है। तो वही चीज यहाँ पर कह रहा है कि तनु आम्ल क्या होता है, समझ में आ गया। डिपेंड करता है। अब मान लो कोई कहा कि ना बताइए सर HCl तनु है कि सांद्र है, तो पागल, HCl तनु भी हो सकता है, HCl सांद्र भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि पानी में घुलाई कितना ज्यादा हो, क्या कि हो पानी में घुलाई कितने ज्यादा। तो हम लोग आज क्या सीख गए, आम्ल के प्रकार, कितने कितने प्रकार होते हैं,
ताकत के आधार पर, शक्ति जिसको कहते हैं, पावर के आधार पर कितना ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान तीव्र गति से कर रहा है तो ताकतवर है, अगर धीरे धीरे कर रहा है तो कमजोर है थोड़ा। जैसे कि जितना भी आपका कार्बनिक अम्ल है वो लगभग क्या होता है, कमजोर अम्ल होते हैं। उसके बाद आपका जो होता है दूसरा बांटे थे किसके, कार्बन की उपस्थिति के आधार पर। अगर जिसमें कार्बन है तो कार्बनिक अम्ल है, और जिसमें कार्बन नहीं है वो क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। क्या है, अकार्बनिक अम्ल है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण भी आपको दिखा रहे हैं, बहुत सारा ऐसा कार्बन जो है अम्ल है जिसमें कि कार्बन नहीं पाया जाए। तीसरा हम बांटे सांद्रता के आधार पर, कि वो जो जल में घुले हुए हैं उसमें मात्रा क्या है उसकी, अगर ज्यादा मात्रा में घुले हुए हैं तो सांद्र है। हम क्या ट्रिक बनाए जानते हो, स्व से सांद्र, स्वक से सूखा। अब जब तुम ज्यादा डालोगे कोई चीज पानी में तो क्या करेगा, धीरे धीरे सूखने लगेगा, पानी की मात्रा कम होगा। जैसे कि तुम्हारे पास 1 लीटर पानी है, उसमें 10 kg चीनी डाल दो, सूखा हो जाएगा, पानी का पता चलेगा, मतलब सूखा रह जाएगा। इसलिए सांद्र में सूखा रहेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा गीला रहेगा, उतना ज्यादा मात्रा में पानी में एकदम द्रवित नहीं रहेगा। इसमें क्या रहेगा, बहने वाला, इसमें गोंद जैसा, इसमें पूरे बह जाएगा, पुनिये जैसा रह जाएगा। अंतर समझ में आ गया होगा। एक होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीयम, ऑक्सीजन नहीं है तो अनऑक्सीयम, याद रहेगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सी, ऑक्सीजन नहीं है तो अनऑक्सी, याद रहेगा। अब मान लीजिए MM ज्ञान कोचिंग सेंटर है, उसमें MM हटा दो, MM है तो MM ज्ञान कोचिंग सेंटर, MM नहीं है तो ज्ञान कोचिंग सेंटर हो गया। उसी तरह से याद हो जाएगा। उम्मीद है कि आज का क्लास तुमको बड़ा परफेक्ट लगा होगा, क्योंकि ऑनलाइन भी पढ़ा रहे हैं, ऑफलाइन भी पढ़ा रहे हैं।